हेलो, आई एम त्रिपर्णा एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। मैं यहाँ पे आई थी मेरे एफएफएस सर्जरी के लिए। तो मैं फ़र्स्ट यहाँ पे आई थी यूट्यूब से डिटेल निकालने के बाद मुझे लगा कि वॉइस के लिए मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वॉइस पहले बहुत बहुत ज़्यादा मैनली, बहुत हर्ष एक आवाज़ थे मेरे। तो तब मैं 1.5 साल पहले फ़र्स्ट आई थी यहाँ पे वॉइस सर्जरी के लिए। तो वॉइस सर्जरी के बाद आप लोग मेरा आवाज़ सुन सकते हो कि ये बहुत हद तक मेरे जो पर्सनैलिटी एंड मेरे फेस है उसके साथ मैच हुई है और बहुत नेचुरल है। उसके बाद मैं पिछले साल के नवंबर में आई थी मेरे जो पिनाइल इन्वर्शन टेक्निक बी है वो सर्जरी के लिए। वो सर्जरी में मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि इस सर्जरी के बारे में एक मिथ बहुत हद तक हर जगह बोला जाता है कि ये बहुत पेनफुल सर्जरी है, बहुत लाइफ रिस्क की सर्जरी है। ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स सब नरेंद्र कौशिक सर, उनके बारे में क्या बोलूँ, ही इज़ लाइक गॉड फॉर मी। तो सर के साथ कंसल्ट होके सर अगर वेट बहुत ज़्यादा होता है तो वो घटा के, बहुत कम होता है तो थोड़ा सा बढ़ा के, सब कुछ मेंटेन करके ही सर्जरी होता है। बहुत सेफ टेक्निक से सर्जरी होता है और बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है और लुक भी बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे कुछ रिस्की नहीं होता है, लाइफ रिस्की नहीं होता, ये पूरा एक मिथ है। और अगर पेन के बारे में बोला जाए तो हाँ, पहले का 2 दिन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि हम लोग हिल नहीं सकते, हम लोग बिल्कुल एक तरह से सोआ हुआ रहते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो रहता है, थोड़ा बहुत पेन रहता है, लेकिन ऐसे कुछ नहीं कि हाँ मैं मर गई पेन से, ऐसे कुछ नहीं, वो सह सकते हैं हम लोग। तो एटलीस्ट लेज़र हेयर रिडक्शन का जो पेन होता है उससे कम पेन होता है, ठीक है। तो सह सकते हैं हम लोग वो पेन, ऐसे पेन होता है। और हीलिंग प्रोसेस एसआरएस जो मैंने किया है, पेनाइल इन्वर्शन टेक्निक बी, उसमें हीलिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ जाता है, बहुत स्मूथ मतलब बहुत ही स्मूथ जाता है। लाइक 8 to 9 डेज़ में हम लोग अच्छे तरह से चल सकते हैं, 10 डेज़ में हम लोग नहा सकते हैं, 14 to 15 डेज़ में हम लोग आराम से घर जा सकते हैं। और उसके बाद डायलिसन का एक पीरियड होता है, वो तो सबके लिए सेम होता है। और उसके बाद मैंने लास्ट जो सर्जरी किया है 21 डेज़ पहले मैंने अपने फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो किया था। तो सर के साथ जो मेरा प्लान हुई थी, वो उस प्लान के द्वारा फर्स्ट मेरा जो सेशन था उसमें मेरा फोरहेड रिडक्शन एंड फेमिनाइजेशन वो हुई थी, ब्रो लिफ्ट भी था उसमें। और उसके बाद मेरा नोज़ की सर्जरी हुई थी और मेरा लोअर लिप रिडक्शन हुई थी और मेरा जो लोअर चिन का जो एरिया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक फैट थे, डबल चिन जैसा कुछ थे, तो उसका भी लाइपोसक्शन हुई थी। तो ये सब सर के साथ प्लान होके ही सिलेक्ट किया गया था फर्स्ट सर्जरी में। और मेरा नोज़ सर्जरी के बारे में मैं अलग से कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो नोज़ है बचपन से बहुत ज़्यादा डिप्रेस टीप, बहुत हिली हुई, ब्रीथिंग इशू, बहुत बहुत इशू लेके मेरा जो नोज़ था वो था लाइक इस तरह से हिली हुई थी। तो मेरा नोज़ इतने इतने हद तक चेंज हो गया है कि इट्स लाइक, आप लोग देख के बोलिए कि कितना कितना अच्छा लग रहा है मेरा नोज़। पहले बहुत डिप्रेस था, लाइक जो टिप एरिया था अंदर दबी हुई थी, यहाँ से एक बोन बाहर निकली हुई थी, तो बहुत बहुत बुरी थी मेरा नोज़। तो अब आप लोग देख सकते हो, मैं बहुत खुश हूँ मेरा नोज़ से, मेरा फोरहेड से। अभी तो थोड़ा सा स्वेलिंग है, क्योंकि 22 डेज़ हुई है मेरा, तो स्वेलिंग तो अभी रहेगा। 1 महीने 1.5 महीने तक थोड़ा बहुत स्वेलिंग रह जाता है, उसके बाद हम लोग बिल्कुल नॉर्मल जो होता है ना, प्रेजेंटेबल, वो हो जाता है। तो उसके बाद तो और अच्छा आएगा रिजल्ट। बट अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा नोज़, मेरा फोरहेड, मेरा लिप कितना नेचुरल लग रहा है। और मेरा जो जो इस एरिया का जो लिपोसक्शन हुआ था उससे मेरा जो जॉ लाइन, जो चिन कितना अच्छा आ रहा है, मतलब ये कितना नेचुरल रिजल्ट हुआ है। इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत 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 हैप्पी हूँ। तो इसके बाद भी मेरा फेशियल फैट क्रफ्टिंग होगा, मेरा अपर जॉ का कुछ डॉक्टर ने बोला था वो होगा, और चिन का थोड़ा बहुत कुछ एक ठीक करने का कुछ होगा। तो मुझे उसके जो मतलब उस प्रोसेस का जो नाम होता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब कुछ थोड़े बहुत टचअप होगा मेरा फेस पे। तो यही सब हुई थी, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ मेरे रिज़ल्ट से। आप लोग मेरे वॉइस सुन सकते हो, और जो मेरा एसआरएस हुई थी वो भी बहुत सक्सेसफुल हुई थी। लुक्स बहुत बहुत नेचुरल एंड खूबसूरत है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी डॉक्टर नरेंद्र कौशिक सर को, क्योंकि मुझे मेरा जो ये त्रिपर्णा, मैं जो तमाल से त्रिपर्णा बनी हूँ, ये त्रिपर्णा मतलब ही क्रिएट त्रिपर्णा, तो ही इज़ गॉड फॉर मी।
और सबसे ज़्यादा जो और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी अलग से, क्योंकि हम लोग सर्जरी से पहले ऑब्वियसली डरेंगे, हम लोग इंसान हैं, डरेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि कट होता है, जो सलाइन होता है वो होता है, एनेस्थीसिया का डर होता है। तो इस सब के बारे में मतलब सुनंद कौशिक मैम है, उनके साथ मैंने बात किया था। वो जो होता है ना, एक मेंटल सपोर्ट, एक माँ जैसे, एक मतलब समझाना, जब बेटा कुछ नहीं होगा, बेटा ऐसे होता है, तो ये एक था। तो मैं हर सर्जरी में अकेले आई थी, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। ये सब मिलके मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ का सर्जरी का, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ, उसके बारे में क्या बोलूँ दे आर लाइक फैमिली। एंड जो, तो यही है। तो सबके लिए होल ऑलमेक टीम को बहुत 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 थैंक यू मुझे न्यू लाइफ देने के लिए।